आई एम सो एक्साइटेड टू हैव यू हियर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, पूरी मेहनत से पढ़ रहे होंगे भाई। आज का जो टॉपिक होने वाला है आपका, आज आप पढ़ोगे जो आपके अमीनो एसिड होते हैं और आपके जो फैट और फैटी एसिड के बारे में भी ढेर सारी जानकारी आपको आज के टॉपिक में मिलने वाली है कि ये कौन से होते हैं, इनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। उससे पहले हम पढ़ेंगे जो हमने पिछली वीडियो में जो कंप्लीट किया था अपना टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट और आपका जो प्रोटीन था, उसके बारे में एक शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं क्योंकि रिवीजन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। रिवीजन तो सबके लिए ज़रूरी होता है, इसलिए रिवीजन करवा देता हूँ छोटा आपका, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आज हम पढ़ेंगे, देखो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था ये कार्बोहाइड्रेट का जो स्ट्रक्चर था। हमने बताया था कि इसका ये फॉर्मूला है और ये किन से मिलकर बना है। आपका जो कार्बोहाइड्रेट है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। हमने पढ़ा था कि जो हमारी इसकी औसत है, इसका एवरेज निकाली गई है 55 to 65 जो कैलोरी होती हैं उनका टोटल कैलोरीज का 55 से 65 प्रतिशत जो भी होता है, परसेंट होता है, वो कार्बोहाइड्रेट का होता है भाई। जो 100 ग्राम से हम जो कार्बोहाइड्रेट कम लेते हैं उससे हमें समस्या हो जाती है। और समस्या क्या होती है, हमारे केटोसिस हो जाता है भाई। और ये बताया गया है 1 ग्राम जो आपकी कैलोरी होती है, 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट होती है आपकी जो 4 किलो कैलोरी के बराबर होती है भाई। उसके बाद हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। मैंने बताया था 4 टाइप के होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड और एक और होता है आपका डेयरी फाइबर होता है। हमने बताया था एनर्जी कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया था, जो हमें ऊर्जा देते हैं कार्बोहाइड्रेट कौन से होते हैं। आपका शुगर हो गया, इसको शर्करा ही बोल सकते हो आप। दूसरे नंबर पर आता है आपका स्टार्च आता है और ग्लाइकोजन आता है। ये थे भाई। अब बात करेंगे नॉन एनर्जी जो गैर ऊर्जा देने वाले कार्बोहाइड्रेट कौन से होते हैं आपके। वाटर सोल्यूबल फाइबर होता है और वाटर इनसोल्यूबल फाइबर होते हैं। इनके बारे में हमने डिटेल भी पढ़ी थी। उसके बाद हमने फंक्शन पढ़ा था कि फंक्शन क्या था, यानी जो हमारे जो जो ब्रेक डाउन होता है, जो फैट, जो हमारा जो भोजन ग्रहण करते हैं और भोजन का जो ब्रेक डाउन होता है, जो फैट होता है, वो फैट का ब्रेक डाउन कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट करता है। प्रोटीन के बारे में थोड़ा पढ़ा था। प्रोटीन का जो हमने स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था कि इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का होता है। प्रोटीन में हमने पढ़ा था टिश्यू का जब सबसे बेसिक यूनिट, बेसिक बिल्डिंग यूनिट कौन से किससे मिलकर बनी होती है, प्रोटीन से बनी होती है भाई। यूनिट हमारे टिश्यू की सबसे जो बेसिक जो यूनिट होती है, बिल्डिंग होती है, वो क्या होता है, प्रोटीन होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो हमारे जो 20 जो हमारे शरीर में टोटल 20 अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है, जिनमें 11 तो हमारा शरीर खुद बना लेता है और जो बाकी जो बच गए अमीनो एसिड होते हैं वे हमें कहाँ से मिलते हैं, हमें फूड से बाहर जो वो खद आहार से लेने पड़ते हैं भाई। हमने पढ़ा था प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में मिलता है, एग में, मिल्क में और मीट में मिलता है भाई। उसके बाद हमने एवरेज निकाली थी, प्रोटीन की एवरेज निकाली थी कि औसत निकाला था कि 10 से 20%, यानी हमारी टोटल जितनी कैलोरी हो गई उसका 10 से 20% जो किसका होगा, आपका प्रोटीन का होगा। क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था कि इसका वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है प्रोटीन का। सिंपल प्रोटीन बताया था मैंने आपको, उसके बाद कंजुगेट्स बताया था प्रोटीन, उसके बाद मैंने बताया था आपको ड्राइव्ड प्रोटीन के बारे में बताया था। इनके बारे में मैंने डिटेल भी बताई थी आपको। और आज हम पढ़ेंगे अमीनो एसिड के बारे में पढ़ेंगे भाई कि अमीनो एसिड होते क्या है भाई। इसका अमीनो एसिड जो होता है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है भाई। आपके दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए भाई, ये स्ट्रक्चर अमीनो एसिड का है भाई ये। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अमीनो एसिड जो क्लासिफिकेशन की बात की जाए, क्या अमीनो एसिड का कितने वर्गों में बांटा है, इसका डिवीजन किया गया भाई। देखिए अमीनो एसिड को भी 3 भागों में बांट दिया गया। पहले आता है आपका असेंटियल अमीनो एसिड हो गया, दूसरे नंबर पर आपका आता है सेमी असेंटियल अमीनो एसिड हो गया और तीसरे नंबर पर आता है आपका अदर अमीनो एसिड। मतलब नहीं समझे, देखो ये तो होते हैं हमारे लिए जो आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं और ये आपके लिए अर्ध आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं और ये आपके अन्य अमीनो एसिड होते हैं, अलग होते हैं, अन्य होते हैं, ये मान के चलो। असेंटियल अमीनो एसिड की बात की जाए कि कौन से होते हैं आपके लिए जो आवश्यक होते हैं, पहले स्थान पर आता है आपका लाइसिन आ गया, उसके दूसरे स्थान पर आपका लियूसिन आ गया, तीसरे स्थान पर आइसोल्यूनिस आ गया और चौथे स्थान पर आपका आता है थ्रियोनिन आता है, पांचवें स्थान पर आपका आता है
मेथियोनिन आता है, छठे स्थान पर आपका आता है ट्राइप्टोफन आता है। स्थान जो आपका सातवां स्थान होता है किसका होता है, वेलिन का होता है भाई। अच्छे से दिमाग में डाल लो या लिख लो भाई, इसको ये याद करने बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं सेमी असेंटियल एमिनो एसिड की बात करते हैं भाई, कि जो आपके लिए अर्ध आवश्यक एमिनो एसिड होते हैं वे कौन से होते हैं भाई। सबसे पहले आता है आपका अर्जिनिन आता है। दूसरे स्थान पर आपका का हिस्टिडाइन होने वाला है ना, ये हिस्टिडाइन होता है। अब बात की जाए अदर एमिनो एसिड की बात की जाए कि आपके अदर एमिनो एसिड कौन से होते हैं भाई, ये होते हैं इनके टाइप। पहले अदर एमिनो एसिड की बात की जाए कि अन्य एमिनो एसिड कौन से होते हैं, ये होते हैं एलानिन हो गया आपका, उसके दूसरे स्थान पर आपका आता है सिस्टीन हो गया, तीसरे स्थान पर आपका आता है ग्लूटामिक एसिड हो गया, चौथे स्थान पर एस्पार्टिक एसिड हो गया, पांचवें स्थान पर एस्पाराजिन आ गया, छठे स्थान पर आपका आता है ग्लाइसिन हो गया, सातवें स्थान पर आपका आता है ग्लूटामिन आता है, और आठवें जो स्थान है उस पर आता है आपका प्रोलाइन आता है, नौवें स्थान पर सेरिन आता है, और 10वें स्थान पर जो आपका आता है टायरोसिन आता है भाई। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आपके जो जो ये वाले है ना अमीनो एसिड स्टार्टिंग वाले, जो आपका असेंटियल अमीनो एसिड हो गया, सेमी असेंटियल अमीनो एसिड हो गया, ये ज़रूरी होते हैं भाई। यानी आपके लिए आवश्यक ही ये अमीनो एसिड हैं, और फिर आपके जो अर्ध आवश्यक अमीनो एसिड हैं ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ प्रोटीन इज टू सस्टेन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यू। यानी ये कह रहा है कि जो प्रोटीन का जो मुख्य कार्य, मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ये प्रोटीन का मुख्य कार्य होता है जो आपकी बॉडी होती है, बॉडी के जो टिश्यू होते हैं उनकी ग्रोथ और रिपेयर यानी मरम्मत बनाए रखना, इसका मुख्य कार्य होता है भाई। बार बार मरम्मत करना होता है प्रोटीन का। फिर बात की जाए एज डाइजेस्टिव एंजाइम्स दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है। यानी जो हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं, जो पाचक जो हमारे एंजाइम होते हैं, वे क्या करते हैं, वे हेल्प करते हैं किसमें, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, यानी आपके पाचन में सहायता करते हैं भाई, पाचन की जो प्रक्रिया में आपकी मदद करते हैं। उसके बाद बात की जाती है प्रोटीन सर्व्स एज कैरीज इन ट्रांसपोर्टिंग मैनी सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर थ्रू ब्लड। यानी प्रोटीन जो होते हैं रक्त के माध्यम से जो आपके मैनी सब्सटेंसेस या आपके बहुत सारे जो पदार्थ होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्टिंग का यानी ले जाने का वाहक के रूप में कार्य करता है। कौन करता है, आपका प्रोटीन करता है। उसके बाद प्रोटीन आर मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी जो प्रोटीन होता है ये मुख्य स्रोत होता है किसका, एनर्जी का होता है। फिर क्या है, व्हेन बॉडी डज नॉट हैव एडिक्वेट कार्बोहाइड्रेट टू प्रोड्यूस एनर्जी, यानी जो आपके जब जब आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस नहीं कर पाती तो क्या होता है भाई, बॉडी प्रोटीन इज यूज एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। जो बॉडी के जो प्रोटीन होते हैं जो क्या करते हैं, उसको हमारा जो शरीर है वो बॉडी के प्रोटीन को यूज करके उससे एनर्जी प्राप्त करता है भाई। यही तरीका होता है बस प्रोटीन से एनर्जी लेने का। या तो आप कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी ले लोगे, अगर कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में न हो तो आपका शरीर आपकी बॉडी क्या करेगी, प्रोटीन को यूज करेगी एनर्जी के तौर पर। उसके बाद पढ़ते हैं प्रोटीन आल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू बॉडी एंटीबॉडीज, यानी जो प्रोटीन होते हैं क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। कैसे, एंटीबॉडीज थे। एंटीबॉडीज क्या होती है, विचार जो होती हैं प्रोटीन्स होती हैं, जो हमारी एंटीबॉडी होती है ये प्रोटीन होती है भाई, जो होती हैं प्रोवाइड इम्यून प्रोटेक्शन टू द बॉडी। ये क्या करती है, जो हमारे जो प्रतिरक्षा जो है, जो प्रतिरक्षी सुरक्षा को प्रदान करती है भाई। उसके बाद बात करते हैं फैट एंड फैटी एसिड के बारे में पढ़ते हैं भाई। फैट और फैटी एसिड क्या होता है। एन एवरेज एडल्ट कंज्यूम 30 to 40% ऑफ कैलोरीज एज फैट्स। जो आपकी जो 30 से जो 40 जो कैलोरी होती है, परसेंट कैलोरी होती है, वो किसकी होती है, आपकी फैट एंड फैटी एसिड की होती है भाई। एवरेज निकाला गया, एक औसत निकाला गया है।
Each gram of fat supplies the body with no kilocalorie of energy। समझे कुछ है? यानी जो आपका जो वसा होती है, वसा जो होती है, वसा का जो प्रत्येक ग्राम होता है वो बॉडी के 9 किलो कैलोरी के बराबर एनर्जी के बराबर होता है भाई। यानी आपका 1 ग्राम होगा तो जो 1 ग्राम जो फैट होगा वो क्या करता है, कितनी प्रोवाइड करेगा आपको एनर्जी, यानी 9 किलो कैलोरी आपको देगा। इतनी एनर्जी रखता है भाई, देख लो आपका फैट है। क्लासिफिकेशन की बात की जाए, फैट एंड फैटी एसिड का जो वर्गीकरण है उसके बारे में पढ़ते हैं भाई। जो फैट होता है यानी फैटी एसिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। जो फैटी एसिड होता है यानी फैटी एसिड को भी भाई वर्गीकृत किया गया है, 2 भागों में कर दिया। पहले स्थान पर आता है सैचुरेटेड और दूसरे स्थान पर आता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पढ़ते हैं इनके बारे में। पहले पढ़ते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में, पढ़ते हैं भाई क्या होता है। इन सैचुरेटेड जो आपका फैटी एसिड होता है, इस कार्बन एटम इन द फैटी एसिड कैरीज ऑल द हाइड्रोजन एटम पॉसिबल। यानी इसके बारे में बताया गया है कि जो आपका सैचुरेटिव फैटी एसिड में क्या होता है, इस कार्बन एटम इन द फैटी एसिड, यानी ये कह रहा कि आपके जो फैटी एसिड में प्रत्येक जो कार्बन परमाणु होता है संभव, वे सभी हाइड्रोजन जो जो आपके सभी हाइड्रोजन जो आपके एटम होते हैं, आपके परमाणु होते हैं, उसको वहन करता है। समझे कुछ इसके बारे में बताया है। उसके बाद क्या कह रहा है ये, दे हैव सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। यानी ये क्या करता है, जो कार्बन परमाणु होते हैं उनके साथ सिंगल यानी आपका एकल बंधन रखता है भाई, एकल बंधन रखता है ये। उसके बाद क्या करा है, सैचुरेटेड जो फैटी जो आता है आपका सैचुरेटेड जो फैटी एसिड आर फाउंड मेनली इन एनिमल फैट्स। ये किस में मौजूद होता है मुख्यतः, ये आपके एनिमल फैट्स में मौजूद होता है, जानवरों के जो वसा होते हैं उसमें वो मौजूद होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड। बट देयर आर एक्सपेंशन आल्सो, यानी संभवतः एक मान्यता भी है कि ये किस में मौजूद हो सकता है, कोकोनट में हो सकता है और पाम ऑयल में भी हो सकता है भाई, एक इसकी आशंका लगाई गई है। फिर आता है वेजिटेबल ऑयल्स हैव एन एक्सट्रीमली हाई परसेंटेज ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड दे आर सॉलिड। ये क्या, मान लो जो आपका ये कह रहा है सैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी ये बता रहा है कि परसेंटेज के हिसाब से बता रहा है कि सबसे ज़्यादा मात्रा जो सैचुरेटेड फैटी एसिड की किस में होती है, वेजिटेबल ऑयल्स यानी वनस्पति तेल में होती है भाई। फिर क्या कह रहा है कि जो फैटी एसिड दे आर सॉलिड, और वो क्या होती है आपकी ठोस होती है भाई, ये ध्यान रखियो। जो आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है वो बहुत ठोस होता है और वो किस में पाया जाता है, वेजिटेबल ऑयल्स यानी वनस्पति तेल में पाया जाता है। उसके बाद पढ़ते हैं, ये है भाई एग्जाम्पल है इसके, किसके हैं देखें, स्टेरिक एसिड हो गया, पामिटिक एसिड हो गया, माइरिस्टिक एसिड हो गया एंड बटरिक एसिड हो गया, और सम ऑफ द सैचुरेटेड फैटी एसिड। ये कुछ हैं जो सैचुरेटेड एसिड है भाई, देख लो इसके, ये मान के चलो एग्जाम्पल। अब बात की जाती है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में, पढ़ते भाई क्या होते हैं। द फुल कंप्लीमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज नॉट रिसीव्ड इन अनसैचुरेटेड, जो आपके फैटी एसिड होते हैं उसके बता रहा है भाई कि कह रहा है कि जो आपका अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड होता है इसके अंदर जो आपको हाइड्रोजन जो परमाणु होता है उसका पूर्ण पूरक नहीं होता भाई, ये पूर्ण नहीं होता है, ये मान के चलो। उसके बाद कह रहा है हैव वन और मोर डबल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स। ये कार्बन जो परमाणु होते हैं उसके साथ क्या करता है, ये एक या एक से अधिक जो होता है डबल यानी दोहरा बंधन रखता है भाई, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होता है। फिर बात की जाती है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, यानी जो आपका अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड होता है इसको भी डिवाइड कर दिया 2 भागों में।
पहले स्थान पर आपका आता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो गया। दूसरा आपका आता है पॉली अनसैचुरेटेड जो आपका जो फैटी एसिड हो गया उसके बारे में भाई। ये दो आगे भाई अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के हैं भाई। मोनो के बारे में पढ़ लेते हैं। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता क्या है वास्तव में। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैव वन डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स, यानी मोनो अनसैचुरेटेड जो होता है आपका, मोनो अनसैचुरेटेड में कार्बन जो परमाणु होते हैं उनके बीच क्या होता है, एक दोहरा बंधन होता है भाई, याद रखोगे इतना। उसके बाद बता रहा है जो आपका ओलिस जो एसिड होता है इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी ये कह रहा है कि जो ओलिक जो एसिड होता है ये उदाहरण है किसका है, आपका मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का होता है। इतना याद रखना भाई, एग्जाम्पल है। ये कह रहा है कि एंड इट इज फाउंड इन ग्राउंड नट ओलिव एंड कॉर्न ऑयल से, यानी ये बता रहा है कि इसमें मौजूद होता है जो आपके ग्राउंड नट है, आपकी मूंगफली हो गई, ओलिव हो गया आपकी, और ये कॉर्न ऑयल्स हो गया, कॉर्न ऑयल समझते हो गए आपके, मक्का का तेल हो गया, ओलिव से आप मान के चलो जैतून होता है आपका। उसके बाद बात की जाती है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आर मोस्टली फाउंड इन वेजिटेबल ऑयल्स, जो आपका मोनो अनसैचुरेटेड जो आपका फैटी एसिड होता है मुख्यतः किस में पाया जाता है, आपका ये वेजिटेबल ऑयल्स में पाया जाता है, यानी आपके वनस्पति तेल में पाया जाता है भाई। उसके बाद बात करते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात की जाती है भाई कि क्या होता है। जो फैटी एसिड विद टू और मोर डबल बॉन्डिंग आर कॉल्ड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये कह रहा है कि यानी दो या दो से अधिक दोहरे बंधन वाले फैटी एसिड को क्या कहा जाता है, आपका पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड कहा जा सकता है। सिंपल है भाई। उसके बाद कह रहा है दीज आर मोस्टली फाउंड इन वेजिटेबल ऑयल्स है, ये सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, आपके वेजिटेबल जो ऑयल होते हैं यानी आपके वनस्पति तेल में पाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं लिनोलिक हो गया एसिड हो गया आपका, फिर लिनोलेनिक एसिड हो गया, उसके बाद आता है एराकिडोनिक एसिड होता है, यही होता है। उसके बाद पढ़ते हैं हम इन ए वाल बैलेंस डाइट, या आपकी जो जो संतुलित जो आहार होता है, डाइट होती है, संतुलित आहार के बारे में बता रहा भाई। संतुलित आहार जो आप डाइट लेते हो उसमें आपका जो होता है फैट के जो टोटल किलो कैलोरी होती हैं 20% से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये बता रहा है भाई। उसके बाद कह रहा है जो हमारा फैट और फैटी एसिड के बारे में अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा था सैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में पढ़ा था कि जो आपके फैटी एसिड है उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया, उसका वर्गीकरण कर दिया, आपका क्वालिफिकेशन कर दिया। उसमें पहला पढ़ा था हमने सैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में पढ़ा था। इस फिर पढ़ा था हमने अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पढ़ा था। सैचुरेटेड फैटी एसिड का क्या था भाई, नो डबल बॉन्ड, यानी कार्बन के साथ जो होते हैं, जो आपके जो होते हैं कार्बन जो होते हैं आपके परमाणु होते हैं उसके साथ डबल बॉन्ड नहीं करता, यानी दोहरा संबंध नहीं रखता। उसके बाद तीसरा या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में पढ़ा था हमने कार्बन जो परमाणु होते हैं उसके साथ डबल बॉन्ड करता है, यानी दोहरा बंधन रखता है भाई। फिर हमने पढ़ा था इसका एग्जाम्पल पढ़े थे सैचुरेटेड फैटी एसिड के पढ़े थे भाई। इसमें पहला था जो आपका था स्टीरिक एसिड हो गया, पामिटिक एसिड हो गया, माइरिस्टिक एसिड हो गया, फिर आपने पढ़ा था बटरिक एसिड पढ़ा था। फिर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में हमने पढ़ा था कि ये दो भागों में डिवाइड कर दिया भाई। पहला मोनोसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आएगा, और दूसरा पढ़ा था हमने पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पढ़ा था। मोनो अनसैचुरेटेड में हमने क्या पढ़ा था कि जो कार्बन जो परमाणु होता है वो एकल दोहरा बंधन रखता है भाई, और हमने पॉली अनसैचुरेटेड में पढ़ा था कि जो होता है कार्बन परमाणु जो होता है दो या दो से अधिक जो डबल बंधन यानी दोहरा बंधन रखता है भाई। एग्जाम्पल भी पढ़े थे हमने, ये इसके एग्जाम्पल थे। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जाम्पल सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये था आपका ओलिक एसिड, और दूसरा जो आपका पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का जो एग्जाम्पल थे सबसे बेस्ट ये थे भाई। लिनोलिक एसिड हो गया, लिनोलेनिक एसिड हो गया, उसके बाद हमने पढ़ा था एरा ये आपका जो होता है एराकिडोनिक एसिड पढ़ा था। इसके बाद पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ फैट्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारा जो फैट होता है
इसका क्या कार्य होता है भाई? फैट इज ए प्रेजेंट अराउंड द विटल ऑर्गन्स। जो ये फैट होता है हमारा, ये हमारे जो महत्वपूर्ण ऑर्गन होते हैं उसके पास आसपास मौजूद होता है। विच प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम डैमेज एंड इंजरी। ये क्या करता है, जो हमारे शरीर को किससे बचाता है? डैमेज से यानी घायल होने से, एंड इंजरी जो होता है आपको चोट लग जाती है उससे। कई बार आप खेलते नहीं हो, आपको भागते भागते आप गिर जाते हो, आपको चोट लग जाती है, तो वो आपको कौन बचाता है? आपका फैट बचाता है। उसके बाद ये कह रहा है फैट प्रेजेंट अंडर द स्किन। जो फैट होता है स्किन के नीचे मौजूद होता है। प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ हीट, यानी आपके शरीर को जो होता है हीट से भी प्रोटेक्ट करता है भाई। कि एंड कीप द बॉडी वार्म्स, यानी जब आपको सर्दियों में जब ठंड लगती है ना, तो कैसे आपको गर्मी का एहसास होता है, गर्म रखता है आपके शरीर को, यानी बॉडी वार्म यानी गर्म रखता है भाई। Dietary fat provide the satiety and increase the palatability of food। यानी ये कर रहा है कि जो डेटरी जो होता है, जो आपका आहारीय जो फैट होता है, आहारीय वसा होती है, वो आपकी ये तृप्ति करती है भाई। और इंक्रीज द पैलेटेबिलिटी ऑफ फूड, यानी आपके भोजन में इंक्रीज करती है, स्वाद इंक्रीज करती है। आप खाते हो ना भोजन है, तो उसमें क्या होता है, जो आहारीय जो वसा होती है, जब आप उसे खाओगे तो आपके मन की तृप्ति होती है, और उससे जो आता है इंक्रीज होता है, आपको उसमें टेस्ट महसूस होता है, आपकी जीभ को स्वाद अनुभव होता है, वो इसी की वजह से होता है भाई। डेटरी फैट सप्लाई एसेंशियली फैटी एसिड टू द बॉडी। जो डेटरी होता है, जो आहारीय वसा होती है, शरीर को आवश्यक फैटी एसिड जो होती है उसकी आपूर्ति करती है भाई, ये काम भी है इसका। और फिर बात आती है एसेंशियल फैटी एसिड की बात आती है, कि जो हमारे लिए आवश्यक जो होते हैं, आपके आवश्यक जो वसीय जो है अमल होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं भाई। एसेंशियल फैटी एसिड, कई बार आपसे फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, EFA की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको क्या बताना है? एसेंशियल फैटी एसिड्स होती है भाई। उसके बाद ये कह रहा है आर दोज दैट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन। यह आपका जो शरीर है, यानी जो आपको ह्यूमन्स खुद संश्लेषित नहीं कर सकते, लेकिन दे कैन बी ड्राइड ओनली फ्रॉम फूड से। ये हमें केवल किससे मिल सकते हैं? आपके भोजन से ही प्राप्त हो सकते हैं। इतना दिमाग खराब नहीं करना था इसमें। दे मोस्ट एसेंशियल फैटी एसिड इज लिनोलिक एसिड, यानी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण जो आपका आवश्यक फैटी एसिड कौन सा है? लिनोलिक एसिड होता है। जो हमें लिनोलिक एसिड इज एबंडेंटली फाउंड इन वेजिटेबल ऑयल्स, और ये कहाँ मौजूद होता है? आपके वनस्पति तेल में मौजूद होता है। फिर बात आती है साफ्लावर आ गया, कॉर्न हो गया, सनफ्लावर हो गया, सोयाबीन्स हो गया, सेसम्स हो गया, एंड ग्राउंड नट ऑयल्स हो गया, प्रोवाइड एस विद लिनोलिक एसिड इन अबंडेंट क्वांटिटी फ्रॉम 40 to 75%। ये कह रहा है कि जो सनफ्लावर होता है आपका, जो कुसुम होता है आपका, कॉर्न यानी मक्का समझते होगे, सनफ्लावर यानी आप सूरजमुखी हो गया, उसके बाद आता है सोयाबीन्स तो समझते होगे, सेसम्स यानी तिल होते हैं, ग्राउंड नट यानी आपकी मूंगफली तेल हो गया। ये केवल आपको 40 to 75% लिनोलिक एसिड ही प्राप्त करवा सकते हैं, आपको दे सकते हैं। और जो आपका सनफ्लावर ऑयल गिव्स अबाउट 75 ऑफ द EFA, यानी एसेंशियल फैटी जो आपका होता है एसिड होता है, ये आपको 75% ही सब जो आपका सनफ्लावर ऑयल्स होता है, आपका जो कुसुम तेल है, इतना ही प्रोवाइड करता है भाई। इतना ही होता है इसका हिस्सा। इसके बाद एक शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं, आज हमने क्या क्या पढ़ा है, उसका रिवीजन तो जरूरी है भाई। आज हमने पढ़ा था कि जो अमीनो एसिड जो होता है क्या होता है, अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है किस प्रकार का होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था जो आपकी क्लासिफिकेशन होती है उसके बारे में पढ़ा था, कि इसको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहले हमने पढ़ा था, इसको 3 चरण दे दिए थे, यानी एसेंशियल अमीनो एसिड, सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड और अदर अमीनो एसिड, ये पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं वे कितने होते हैं, 7 टाइप के होते हैं। फिर हमने पढ़ा था जो अर्ध आवश्यक जो अमीनो एसिड होते हैं वे 2 टाइप के होते हैं। फिर हमने पढ़ा था अदर जो अमीनो एसिड होते हैं वे कितने टाइप के होते हैं, 10 टाइप के होते हैं भाई।
उसके बाद हमने फंक्शन पढ़ा था प्रोटीन और अमीनो एसिड का जो क्या कार्य होता है, क्या फंक्शन होता है। हमने पढ़ा था कि जो हमारे जो प्रोटीन होते हैं बॉडी टिश्यू के जो ग्रोथ में मदद करते हैं, उनको रिपेयर करते हैं, रिपेयर लगातार करते रहते हैं भाई, उसके बारे में पढ़ा था। इसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल थी, यही थी। उसके बाद हमने पढ़ा था फैट एंड फैटी एसिड के बारे में पढ़ा था कि जो हमारा जो 30 से जो 40% ऑफ जो कैलोरी होगी एवरेज निकाली थी वो किसकी होगी, आपकी फैट्स की होगी। और उसके बारे में हमें क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा कि फैट एंड फैटी एसिड को कितने भागों में डिवाइड कर रखा है। पहले नंबर पे आया था सैचुरेटेड, फिर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये दो भागों में हो गए भाई। फिर हमने सैचुरेटेड फैटी एसिड की डिटेल बताई थी आपको आज। फिर हमने बताया था अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में जो क्या क्या काम होता है उसके बारे में डिटेल बताई थी। फिर हमने पढ़ा था अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड होता है उसमें भी दो टाइप होते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो गया आपका, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो गया। उसके बाद हमने इसकी डिटेल पढ़ी थी मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की। फिर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की डिटेल पढ़ी थी। फिर हमने भाई साहब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये जो डायग्राम है, ये याद कर लो, आपका दिमाग ख़राब होएगा ही नहीं, सबसे आसान है ये। आपने पढ़ना बस फैटी एसिड में कितने टाइप के जो कितने भागों में डिवाइड कर रखा है, सैचुरेटेड फैटी एसिड में, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में कर रखा है। फिर इसके जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को भी दो भागों में डिवाइड कर दिया, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में हो गया। बस फंक्शन पढ़ा था हमने कि फैट का क्या करता है, हमारे शरीर को कैसे प्रोटेक्ट करता है, हमें कैसे कैसे गर्म रखता है सर्दियों टाइम में हमने पढ़ा था। उसके बारे में हमने पढ़ा था कि हमारे शरीर के बॉडी को गर्म रखता है। उसके बाद हमने पढ़ा था डेटरी के बारे में पढ़ा था कि जो हमारे डेटरी जो फैट होते हैं, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे तृप्त करता है और हमारे जो जो स्वाद को इंक्रीज करने का काम डेटरी फैट का होता है भाई। असेंशियल फैटी एसिड के बारे में पढ़ा था कि जो हमारा जो ह्यूमन्स है हम खुद इसको संश्लेषित नहीं कर सकते, ये हमें सिर्फ फूड के द्वारा ही संश्लेषित किया जा सकता है। फिर हमने पढ़ा था कि जो असेंशियल फैटी एसिड होता है, लिनोलिक एसिड जो होता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। फिर हमने पढ़ा था इसके बारे में ये सिर्फ वेजिटेबल ऑयल्स में मिल सकता है। फिर इसने एग्जांपल दिए थे कि जो सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज होती है सेफ्लोवर की होती है इसमें भाई। आज का टॉपिक इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।